Hello dear students, welcome to our English grammar class. In our today's class, we are going to start our chapter number 16, which name is interrogative sentences. In this entire chapter, dear student, we are going to see about interrogative sentences. What is the meaning of interrogative sentences? ये वो sentences होते हैं जिसमें आप question पूछते हो, जैसे what is your name? Okay, which cartoon you like to watch? What is the name of your school? ओके व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेरेंट्स। तो ये सारे जहां पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं वही हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए, read the following sentences. So students, first of all, you all are going to read the sentences. You have a pen. Have you a pen? Okay, have you a pen? So students, यहाँ पे दो sentences है। इसमें क्या है देखिए, सेंटेंस नंबर 1 में देखिए क्या है। सेंटेंस 1 स्टेट्स समथिंग, इट इज अ स्टेटमेंट। जो सेंटेंस 1 है ये हमें किसी चीज के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस है। सेंटेंस 2 आस्क अ क्वेश्चन, इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब सेंटेंस 2 हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, नाउ रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस। इसी तरीके से अब आप आगे पढ़ेंगे। कुछ सेंटेंसेस यहाँ दिए हैं, जैसे कि ये सारे के सारे हमारे स्टेटमेंट सेंटेंस है, मतलब ये किसी चीज के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है, वहीं पे ये सारे सेंटेंसेस हमारे इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड्स हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, आई एम हैप्पी, वी आर सिस्टर्स, यू वर अनवेल, शी इज टॉल, ही वॉज हेयर, रोहित हैज अ डॉग। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे स्टेटमेंट सेंटेंस हो गए। अब हमने इनको इंटरोगेटिव में जो कन्वर्ट किया तो कैसे होगा, देखिए, एम आई हैप्पी, आर वी सिस्टर्स, were you unwell, is she tall, was he here, has Rohit a dog? Okay, so students, you have to take a note, points to as in the form of points to remember. An interrogative sentence always ends with a question mark. Okay, so students, जो sentences हमसे question पूछते हैं वो हमारे interrogative sentences या question sentences होते हैं, और ये सारे sentences हमेशा question mark पे ही खत्म होते हैं जाके आगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसी के बेसिस पर हम ये एक्सरसाइज पूरा करते हैं। तो देखिए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द इंटरोगेटिव फॉर्म। अब यहाँ पे स्टेटमेंट सेंटेंसेस लिखा है, आपको उनको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। एक हमारे लिए किया हुआ है, हम दूसरा करते हैं। मोहित इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। ओके, इज मोहित अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल? ओके, सो इज मोहित अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? क्वेश्चन मार्क। ओके, देन आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। एम आई ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू? Then we are there for 3 days. Are we there for 3 days? Then she was in Delhi yesterday. Was she in Delhi yesterday? Then we are citizens of India. Are we citizens of India? Then 7 और 8 आप खुद से करेंगे इसी तरीके से। Now study the following sentences. Okay, he is a doctor. What is he? ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग को क्या करना है, आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ना है। ठीक है, इन सेंटेंसेस को पढ़ के फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो जब आप इसको पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये ना इसके आंसर हैं। जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, व्हाट इज ही? ठीक है, व्हाट इज योर मदर? माय मदर इज अ टीचर। हु वेंट देयर? रवि वेंट देयर। हु ब्रोक द ग्लास? रोशन ब्रोक दिस ग्लास। वेयर इज योर पेन? माय पेन इज विद मी। ठीक है, नाउ सी, now using the words what, who, when, where and why, make questions of the following
आंसर्स। स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे ये आंसर थे, वहां पे वो क्वेश्चन थे। अब आपके पास आंसर्स हैं, आपको क्वेश्चंस फॉर्म करना है, और क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए आप व्हाट, हु, व्हेन, वेयर और व्हाई का यूज करोगे। तो पहला हमारे लिए किया है। दूसरा देखिए, द बुक इज इन द बैग। ओके, सो वेयर इज द बुक? ओके, सो वेयर इज द बुक? ओके, यहाँ पे एक और चीज है, मैं बता दूं, हम लोग व्हाट का यूज करते हैं जब आपसे कोई पूछता है क्या चीज, जैसे कि व्हाट डू यू लाइक टू ईट, क्या तुम्हें पसंद है। ठीक है, जब आपसे पूछता है क्या चीज, वहां पे आप व्हाट यूज करोगे। हु हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी के बारे में बात करते हैं। ओके, हु, ओके, हु डिड दिस। ओके, व्हेन हम जब पूछते हैं कब हुआ एक्शन परफॉर्म। ठीक है, वेयर का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हम जगह के बारे में बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है ना, द बुक इज इन द बैग। ओके, तो मैंने यहाँ पे वेयर का यूज किया, वेयर इज द बैग, सॉरी, वेयर इज द बुक, बुक की जगह कहाँ पे। ठीक है, और वाई का मतलब क्यों, ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, रमन इज राइटिंग। ओके, देन व्हाट इज रमन डूइंग। ओके, सो व्हाट इज रमन डूइंग? Question word. Then, my name is Rohit. What is your name? ओके, ये बाकी का तो आप ऐसे ही करोगे। नाउ राइट 5 स्टेटमेंट्स एंड देयर क्वेश्चंस। अब आप लोगों को इसी तरीके से 5 स्टेटमेंट्स लिखने हैं और 5 क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है, तो पहले मैं स्टेटमेंट्स लिख देती हूँ, जैसे माई स्कूल नेम इज डीपीएस। ठीक है, आप डीपीएस का कोई भी ब्रांच लिख सकते हो। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज योर स्कूल नेम? ओके, व्हाट इज योर स्कूल नेम? ठीक है, देन माई बेस्ट फ्रेंड इज स्नेहा। ये गर्ल्स के लिए है और बॉयज के लिए है रोहन। आप यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हो, जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम है। और इसके लिए सेंटेंस कैसा फॉर्म हो गया, ओके, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, सो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? ओह सॉरी, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी के 3 को फॉर्म करोगे, उसका क्वेश्चन भी, स्टेटमेंट भी फॉर्म करोगे। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, जहां पे आप क्वेश्चन पूछते हो, दिस इज कॉल्ड एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ जस्ट गो thoroughly through this chapter and complete all the leftover exercises. Now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.